श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 1 जनवरी को सोमवार के दिन विशेषकर पौष मास की पंचमी तिथि है। साल का पहला दिन है और यह सोमवार का दिन है विशेषकर हमारे महादेव को प्रसन्न करने के लिए। और इस दिन आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं। देखिए, पंचांग के अनुसार आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज आयुष्मान योग, सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है। इसी के साथ में आज 61 शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है, जो कि लगभग 152 वर्षों के बाद बने हैं। तो आज रात्रि में आपको यह सुंदर से और चमत्कारी उपाय करने से नहीं चूकना है। देखिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, धन की वजह से आपके जो कार्य अटक रहे थे वह सभी परिपूर्ण हो जाएं, यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में भी धन वृद्धि हो, तो आज रात्रि में आपको दीपक का ये चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपको अपने व्यापार में लगातार हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, यदि आपकी जो नौकरी है वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो विशेषकर आपको शिव सोमवार की रात्रि में जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए आज रात्रि में दीपक का यह चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में ग्रह क्लेश की समस्या बहुत ही अधिक रहती है, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, जीवन में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको आज रात्रि में दीपक का यह चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना है। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना, आपके जीवन के सारे संकट समस्या दूर होगी। तो देखिए दोस्तों, आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं उन्हें दूर करने वाला है। जीवन में यदि कर्ज की समस्या है तो उसे दूर करने वाला है। व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए है। जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनाने के लिए है। या फिर यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई है, आप लगातार असफल हो रहे हैं, तो इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप यदि चाहते हैं तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी तैयार कर सकते हैं। यदि आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें आपको नमक नहीं डालना है। शुद्ध आटा मढ़कर उसका आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। अब देखिए, इस दीपक में आपको विशेषकर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इसी के साथ में आपको इस दीपक में गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। फिर इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल ले लेने हैं। देखिए, आप चाहें तो एक चुटकी काले तिल ले सकते हैं या फिर 11 या फिर 21 काले तिल ले सकते हैं। जितने आप ले सकते हैं उतने आपको काले तिल ले लेने हैं। अब देखिए, यह सारी सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद, यानी कि जब भी रात्रि का समय आता है उसी में आपको यह उपाय करना है। क्योंकि दीपक के उपाय जब भी हम रात्रि में करते हैं तो उपाय की शक्ति 2 गुना बढ़ जाती है, तो इसीलिए आपको इन उपायों को रात्रि में ही करना है। अब देखिए, आपके पास जो दीपक हैं उसे आप 2 प्रकार से प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, या तो आप जब भी मंदिर में प्रवेश करते हैं और मंदिर की जो चौखट होती है उसके सीधे तरफ आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, या फिर आप चौखट के उल्टे साइड यानी कि बाएं तरफ इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। चौखट में आप उल्टे तरफ या फिर सीधे तरफ किसी भी साइड प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर इस दीपक को आप शिवलिंग के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अब देखिए, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर बैठ जाना है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आप जो काले तिल लेकर के आए हैं उन्हें आपको उसी दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, जब भी आप ये काले तिल डालेंगे दीपक के अंदर, तब आपको अपनी जो भी समस्या है उन्हें महादेव से बोल देना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को सोमवार के दिन करता है तो उसके जीवन से जो सारे संकट हैं वह दूर हो जाते हैं। कर्ज की जो भी समस्या है या फिर व्यापार की समस्या है तो वह भी बहुत ही शीघ्रता से दूर हो जाती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष और खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके जो घर का वातावरण है वह पूरा ही बिगड़ चुका है, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर के प्रत्येक सदस्य आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, घर का कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करता है, घर का जो पूरा वातावरण है वह बिगड़ चुका है,
तो देखिए आज है पंचमी की तिथि। पंचमी की तिथि जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए होती है। तो आपको सबसे पहले तो इस उपाय को करने के लिए एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। देखिए दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इसी दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसी दीपक के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी, क्योंकि आज है पंचमी की तिथि। पंचमी की तिथि पर पीले रंग की वस्तुओं का उपाय करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, एक दीपक है, इसे आपको अपने ही घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा है वहाँ पर लेकर के पहुँच जाना है। और यह उपाय विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो एक दीपक है उसे आपको तुलसी जी के पास में रखना है। अभी इसे आपको प्रज्वलित नहीं करना है। सबसे पहले तो आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है। जब भी यह हल्दी आप इस दीपक के अंदर डालेंगे तब आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन से जो दुर्भाग्य हैं वह सभी दूर हो जाएं और हमारे जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो। अब दोस्तों इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है तुलसी जी के पौधे के पास में। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति पंचमी की तिथि पर घृत का दिया इस प्रकार से तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित करता है और यह जो दीपक है जैसे ही प्रज्वलित होता है घर के आसपास का जो वातावरण है वह शुद्ध होता है। देखिए जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको भगवान विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। तो इस प्रकार से घर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, घर के ग्रह क्लेश हैं, उन सभी को दूर करने के लिए आपको पंचमी की रात्रि में यह उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की उनके जीवन में बहुत ही अधिक कमी चल रही है, माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश नहीं हो पा रहा है, धन आप कमाते भी हैं तो वह किसी न किसी कार्य में खर्च हो जाता है, माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास नहीं कर पा रही हैं, तो आपको यह विशेष उपाय इस नए साल के सोमवार की पंचमी पर अवश्य ही करना है। देखिए इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं और आप चाहते हैं तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। देखिए इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए लंबी बाती यदि आप लाल रंग का जो धागा आता है कलावा का उसकी प्रयोग करते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है, क्योंकि ये उपाय विशेषकर धन प्राप्ति के लिए है। अब देखिए इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। अब देखिए ये सभी सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए यह उपाय विशेषकर आपको शाम के समय यानी कि शाम को जब भी सूर्यास्त हो जाए रात्रि के समय ही इस उपाय को आपको करना है। देखिए सबसे पहले तो आप जो चावल का दाना लेकर के आए उसे बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर समर्पित कर देना है और फिर आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आप जो एक दीपक लेकर के आए हैं इसे भी आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में कहीं भी प्रज्वलित कर देना है। देखिए इस दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी धन की समस्या चल रही है, हमारे जीवन में जो आर्थिक समस्याएं चल रही हैं उन्हें दूर करके हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति हो। इस प्रकार से प्रार्थना कर लेनी है और वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को मात्र 5 सोमवार करके देख लेना और 5 सोमवार के अंदर ही आपके जीवन में जो धन की समस्या है वह निश्चित ही दूर होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।